हेलो स्टूडेंट, वेलकम करियर इनिशिएटिव। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेईई मेन 2026, जिसके अंदर हम एनआईटी इलाहाबाद की लास्ट ईयर की किताब के बारे में बात करेंगे विद कैटेगरी वाइज कि आपका लास्ट ईयर किस रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिली थी एनआईटी इलाहाबाद में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर कोई काउंसलिंग या एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कोटा की। तो इसमें आपका सीएससी ब्रांच लास्ट ईयर आपका ओपन हुआ था 4265 एंड क्लोजिंग रैंक आपका 4468 पे आपका क्लोज हुआ था। ईसीई की बात करेंगे तो आपका ओपनिंग रैंक 6710 हुआ था एंड क्लोज हुआ था 7456। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपनिंग हुआ था 10309 एंड क्लोजिंग रैंक आपका 10898 पे क्लोज हुआ था। इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो आपका ओपनिंग हुआ था 10,384 एंड क्लोज हुआ था 11,350 पर आपका लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इसी तरह मैकेनिकल की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 17,056 एंड आपका क्लोज हुआ था 17,753 पर। एंड केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपनिंग हुआ था लास्ट ईयर 20,109 एंड क्लोज हुआ था 21,321 पर। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका लास्ट ईयर ओपन हुआ था 28,661 पर एंड क्लोज हुआ था आपका 30,528 पर। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 29,990 एंड क्लोज हुआ था 32,188 पर। बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आपका 32,380 पे क्लोज हुआ था एंड ओपन हुआ था 35,668 पर। सिमिलर आपका जो है मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका जो है ओपन हुआ था 33,173 पर एंड क्लोज हुआ था 35,903 पे आपका क्लोज हुआ था। अगर इसके आसपास आपकी रैंक 2026 जेईई मेन में आएगी देन आपको जो है एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम स्टेट कोटा की। तो इसमें आपका जो है सीएससी जो है लास्ट ईयर ओपन हुआ था 6,364 पे एंड क्लोज हुआ था 6,484 पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईसीई। तो आपका ओपन हुआ था 9,041 पर एंड क्लोज हुआ था 9,363 पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 10,846 पे एंड क्लोज हुआ था 11,202 पर। सिमिलर आपका जो है इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल एंड मैकेनिक्स तो आपका ओपन हुआ था 10,922 एंड क्लोज हुआ था 11,780 पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 18,750 एंड क्लोज हुआ था 19,046 पर। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 20,589 पर एंड क्लोज हुआ था 21,456 पे। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 25,983 पे एंड क्लोज हुआ था 27,897 पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो आपका ओपन हुआ था 30,471 पे एंड क्लोज हुआ था 32,741। मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 34,121 एंड क्लोज हुआ था 36,076 पर। एंड लास्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो आपका ओपन हुआ था 35,329 पर लास्ट ईयर एंड क्लोज हुआ था 35,701 पर। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन जेईई मेन 2026 में एंड आपका होम स्टेट कोटा रहेगा देन आपको जो है इजीली एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की अदर स्टेट की। तो इसमें आपका सीएससी जो है लास्ट ईयर ओपन हुआ था 1559 पे एंड क्लोज हुआ था 1635 पे। एंड ईसीई की बात करेंगे तो आपका जो है ओपन हुआ था 2762 पे एंड क्लोज हुआ था 2939 पे। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 4310 पे एंड क्लोज हुआ था 4565 पर। इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 4399 पे एंड क्लोज हुआ था 5065 पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 6488 एंड क्लोज हुआ था 7404 पे। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 7223 पर एंड क्लोज हुआ था 8089 पे। नेक्स्ट आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग। तो आपका ओपन हुआ था 9300 पे एंड क्लोज हुआ था 9549 पे। मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 10473 पे एंड क्लोज हुआ था 11879 पे। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो आपका ओपन हुआ था 10994 एंड क्लोज हुआ था 12175 पर।
बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 11,102 पर एंड क्लोज हुआ था 13,300 पर। अगर इसके आसपास आपकी रैंक 2026 जेईई में आएगी देन आपको जो है ईजिली जो है एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबीसी एनसीएल होम स्टेट की। तो इसमें आपका जो है सीएससी में ओपन हुआ था लास्ट ईयर 2482 एंड क्लोज हुआ था 2544। ईसीई आपका जो है ओपन हुआ था 3471 पे एंड क्लोज हुआ था 3655 पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 4528 एंड क्लोज हुआ था आपका 4601 पे आपका क्लोज हुआ था। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 4933 पे एंड क्लोज हुआ था आपका 5090 पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 6757 पर एंड क्लोज हुआ था 6946 पर लास्ट ईयर। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका लास्ट ईयर ओपन हुआ था 7261 पे एंड क्लोज हुआ था 7688 पे। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका जो है ओपन हुआ था 8653 पे एंड क्लोज हुआ था 9758 पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल इंजीनियरिंग। तो आपका ओपन हुआ था 11,892 एंड क्लोज हुआ था 11,892। इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ था फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो आपका ओपन हुआ था 12,263 एंड क्लोज हुआ था आपका 13,250 पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका ओपन हुआ था लास्ट ईयर 12,894 एंड क्लोज हुआ था 13,765 पर। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी जेईई में 2026 में देन आप इजीली जो है एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की अदर स्टेट कोटा की। इसमें आपका जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है लास्ट ईयर ओपन हुआ था 965 पे, अब क्लोज हुआ था 1009 पर। इसी की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 1906 एंड क्लोज हुआ था 1969 पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका जो है ओपन हुआ था 2254 पे एंड क्लोज हुआ था 2501 पर। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। तो आपका ओपन हुआ था 2727 एंड क्लोज हुआ था आपका 2830 पर। नेक्स्ट आपका है केमिकल। तो आपका ओपन हुआ था 3781 एंड क्लोज हुआ था 4327। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 4163 एंड क्लोज हुआ था 4256। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 4815 एंड क्लोज हुआ था 5174। बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 6057 एंड क्लोज हुआ था 6057। इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं हुआ था फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो इसमें आपका राउंड 1 में जो है 6314 पे क्लोज हुआ था एंड राउंड क्लोज हुआ था जो है क्लोजिंग रैंक आपका 6431 पे हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल इंजीनियरिंग। तो आपका ओपनिंग हुआ था लास्ट ईयर 6707 एंड क्लोज हुआ था आपका 7116 पे आपका क्लोज हुआ था। अगर इसके आसपास आपकी रैंक है एंड आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आपको जो है एनआईटी इलाहाबाद में आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम स्टेट की एससी कैटेगरी। तो इसमें आपका सीएससी जो है ओपन हुआ था लास्ट ईयर 1075 एंड क्लोज हुआ था 1132 पे। ईसी आपका 1666 पे क्लोज हुआ था एंड ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था आपका जो है 2006 पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल। तो आपका ओपन हुआ था लास्ट ईयर 2318 एंड क्लोज हुआ था 2349 पर। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 2424 एंड क्लोज हुआ था आपका सेम रैंक पर 2424। नो चेंजेस हुआ था फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 5। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल। तो आपका 3096 पे क्लोज ओपन हुआ था एंड क्लोज आपका सेम 3096 पे हुआ था, नो चेंज हुआ था इसमें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका 3359 पे आपका ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था 3870 पे। सिविल इंजीनियरिंग आपका 3865 पे आपका ओपन हुआ था एंड क्लोज आपका 4753 पे आपका क्लोज हुआ था। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 5223 एंड क्लोज हुआ था 5783। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल इंजीनियरिंग। तो आपका ओपन हुआ था 5250 एंड क्लोज हुआ था 5856 पे। बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 5792 एंड क्लोज हुआ था 6524।
अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी जेईई मेन 2026 में, देन आपको ईजिली जो है M90 इलाहाबाद में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ST कैटेगरी की अदर स्टेट कोटा की। तो इसमें आपका CSC में लास्ट ईयर 4013 आपका क्लोज हुआ था एंड ओपनिंग रैंक हुई थी एंड क्लोज हुआ था आपका 4013। नो इसमें चेंजेस हुआ था फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 5। EC की बात करेंगे तो आपका 828 पे क्लोज हुआ था, ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था 839। सिविल इंजीनियरिंग 978 पे क्लोज ओपन हुआ था एंड क्लोज आपका सेम रैंक पे 978 पे हुआ था, कोई चेंजेस नहीं हुआ था फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 5। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 1044 पे आपका ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था 1173। इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 1356 एंड क्लोज हुआ था आपका सेम 1356। कोई चेंजेस नहीं आया था फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 5। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका राउंड ओपन हुआ था 1495 एंड क्लोज हुआ था 1712 पे। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 1910 एंड क्लोज हुआ था आपका 2117 पे। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 2079 पे एंड क्लोज हुआ था 2708 पे। मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 2239 पे एंड क्लोज हुआ था 2242 पे। एंड लास्ट आपका है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका ओपन हुआ था 2294 एंड क्लोज हुआ था 2523 पे। अगर इसके आसपास आपकी रैंक जो है जेईई मेन 2026 में आएगी, देन आपको इजीली जो है NIT इलाहाबाद में एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होम स्टेट की। तो इसमें आपका जो है CSC में जो है 1143 पे आपका ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था 1280 पर। EC आपका 1519 पे ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था 2121 पे। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो आपका राउंड फर्स्ट ओपन हुआ था जो है 2121 एंड क्लोज हुआ था 2182 पर। इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 2541 पे एंड क्लोज हुआ था 3311 पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 2822 एंड क्लोज हुआ था 2828 पे। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 2828 एंड क्लोज हुआ था 3481 पर। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 3311 एंड क्लोज हुआ था 4106 पे। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 3508 पे एंड क्लोज हुआ था आपका 4371 पर। मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 3688 एंड क्लोज हुआ था 4702 पर। बायोटेक्नोलॉजी आपका ओपन हुआ था 4265 एंड क्लोज हुआ था 5103 पे। अगर इसके आसपास आपकी रैंक जेईई मेन 2026 में आएगी, देन आपको इजीली जो है NIT इलाहाबाद में एडमिशन मिल सकता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे EWS कैटेगरी। तो इसमें आपका अदर स्टेट कोटा की बात करेंगे तो आपका जो है CSC जो है ओपन हुआ था 5774 पे एंड क्लोज हुआ था 611 पे। EC की बात करेंगे तो आपका 1081 पे ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था 1153 पे। इंजीनियरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 1332 पे एंड क्लोज हुआ था 1542 पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन हुआ था 1525 एंड क्लोज हुआ था आपका सेम 1525। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया था फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 5। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका राउंड फर्स्ट 2709 एंड क्लोज हुआ था आपका 2709। इसमें भी आपका कोई चेंजेस नहीं आया था फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 5। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका राउंड फर्स्ट जो है 2982 पे क्लोज हुआ था एंड ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था 3261 पे। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 4189 एंड क्लोज हुआ था 4388 पे। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 4766 एंड क्लोज हुआ था आपका 5178 पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मटेरियल इंजीनियरिंग। तो आपका ओपन हुआ था 4860 पे एंड क्लोज हुआ था आपका 5563 पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो आपका ओपन हुआ था 5473 एंड क्लोज हुआ था आपका 5518 पे। अगर इसके आसपास आपकी रैंक जेईई मेन 2026 में आएगी, देन आपको इजीली जो है M90 इलाहाबाद में एडमिशन मिल सकता है। एंड लास्ट हम बात करेंगे होम स्टेट की। तो इसमें आपका CSC जो है ओपन हुआ था 1038 पे एंड क्लोज हुआ था 1080 पर। EC आपका 1280 पे
ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था 1371 पे। इलेक्ट्रिकल आपका 1475 पे ओपन हुआ था एंड क्लोज हुआ था 1505 पे। इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स आपका ओपन हुआ था 1505 एंड क्लोज हुआ था 1690 पे। केमिकल इंजीनियरिंग ओपन हुआ था 2884 एंड क्लोज हुआ था 2963। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो आपका ओपन हुआ था 2906 एंड क्लोज हुआ था 3062। सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 3878 एंड क्लोज हुआ था 4288। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ओपन हुआ था 4537 एंड क्लोज हुआ था 5476। नेक्स्ट आपका है मटेरियल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपका ओपन हुआ था 4874 एंड क्लोज हुआ था आपका जो है रैंक 5312। लास्ट आपका है बायोटेक्नोलॉजी, तो आपका ओपन हुआ था 5152 एंड क्लोज आपका हुआ था 5240 पे। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी JEE 2026 में, देन आपको ईजिली जो है MNIT इलाहाबाद में आपको एडमिशन मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर कोई काउंसलिंग या एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो।